हाय स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? ओनली यूपीएससी पर मैं बिल्कुल आपका स्वागत करता हूं। आपका पीटी स्पेशल के अगली क्लास में यानी कि 29 नंबर की क्लास में स्वागत है। इससे पहले हम 28 क्लास कर चुके हैं। पिछले क्लास में हमने राजा राम मोहन राय और इनसे संबंधित ब्रह्म समाज का अध्ययन किया था। इस क्लास में हम ईश्वर चंद्र विद्यासागर के योगदान को पढ़ेंगे, जो कि एक महत्वपूर्ण योगदान है भारतीय समाज एवं धार्मिक सुधार आंदोलन में। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं और ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। देखते हैं क्या है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये इनका नाम आपने कई बार सुना होगा। आपके स्कूल में जब कार्यक्रम होते हैं तो वहाँ पर ऐसे जो महान विभूतियाँ हैं, चाहे वो राजा राम मोहन राय हों, विवेकानंद हों, दयानंद सरस्वती हों या ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सर सैयद अहमद खान, ये वो महान विभूतियाँ हैं जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जन्म बंगाल के मिदनापुर स्थित बीर सिंह नामक ग्राम में होता है। ठीक है, बीर सिंह नामक ग्राम में होता है। ठीक है, और कब होता है? 1820 ईस्वी में। उनका जन्म 1820 ईस्वी में बंगाल स्थित बीर सिंह ग्राम में हुआ। जाति के आधार पर ये ब्राह्मण थे और आर्थिक स्थिति इनकी बहुत अच्छी नहीं थी। अक्सर कहा जाता है कि जो पृष्ठभूमि होता है वो व्यक्तियों के आने वाले वर्षों में इनके कार्यों में परिलक्षित होता है और कहीं ना कहीं उसके प्रतिक्रिया के रूप में परिलक्षित होता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति बहुत शोषित है, बहुत दबाया हुआ है और अचानक जब उसके हाथ में शक्ति आती है तो वो दूसरों का शोषण करने की कोशिश करता है। ऐसे उदाहरण बहुत ज़्यादा समाज में देखने को मिले हैं, लेकिन ईश्वर चंद्र विद्यासागर इसके बिल्कुल विपरीत थे। वो एक बहुत ही कम आय वर्ग के जो है समाज से आए, लेकिन जब वो समाज के लिए काम कर रहे थे तब कहीं पर भी उनके काम में ये दिखाई नहीं दिया कि वो शोषित होकर के आए हैं। ऐसा लगा कि वो समानता की शिक्षा लेकर के आए हैं और उनके हर काम में ये चीज़ दिखा। ईश्वर चंद्र विद्यासागर अपनी पढ़ाई फोर्ट विलियम कॉलेज से करते हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ है? ये भी कलकत्ता में ही है, बंगाल में है। इसको आपने पढ़ रखा है पहले से। फोर्ट विलियम के बारे में मैंने पढ़ाया था आपको। ठीक, फोर्ट विलियम कॉलेज में इन्होंने अपनी पढ़ाई की और अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद में संस्कृत कॉलेज के प्रधानाचार्य नियुक्त हुए। संस्कृत कॉलेज के प्रधानाचार्य नियुक्त हुए। ये वो दौर था जब तथाकथित उच्च जातियां ही शिक्षा के केंद्रों पर जाती थी और पढ़ाई करती थी, क्योंकि जाति पाति का और छुआछूत का जो एक मान्यता था वो बहुत मजबूत था। लेकिन उस दौर में एक ब्राह्मण होते हुए भी ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने अपने स्कूल के दरवाजे तथाकथित निम्न जातियों के लिए भी खोल दिए। तो ये उनका सबसे पहला और मजबूत सामाजिक सुधार कार्यक्रम था, जिसकी नींव उन्होंने अपने प्रधानाचार्य रहते हुए किया। उन्होंने सभी जातियों के लिए स्कूल के दरवाजे खोल दिए जब वो प्रधानाचार्य थे। ठीक है,
उसके बाद में होता क्या है कि वो धीरे धीरे सामाजिक आंदोलनों में भाग लेना शुरू करते हैं और इसके लिए उन्होंने जो साहित्य थे सनातन धर्म के जिनसे सीख लिया जा सकता था, उन साहित्य की किताबों को उन्होंने पढ़ा और लोगों को आसानी से समझाने के लिए जो है लोगों को इकट्ठा किया और उसके बारे में उनको बताया। ईश्वरचंद्र विद्यासागर का जो मुख्य काम माना जाता है वो है विधवा पुनर्विवाह के लिए आंदोलन। विधवा पुनर्विवाह के लिए आंदोलन। विधवा पुनर्विवाह के लिए आंदोलन। आज के सामाजिक परिदृश्य में शायद आप उस भयावह स्थिति को न समझ पाए, क्योंकि अब ऐसा माहौल नहीं है। आधुनिकता की वजह से बहुत सारे मानवतावादी विचार हुए और मानक और मानदंड नए बने, लेकिन उस वक्त विधवा की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हुआ करती थी। जॉन अब्राहम की एक मूवी है वाटर, कभी अगर आपको टाइम मिले फुर्सत में उसको देखिएगा। उसमें विधवा की स्थिति को दर्शाया गया है कि उस वक्त भारतीय समाज में विधवा की स्थिति क्या थी। उसमें यही दिखाया गया है कि एक बहुत कम उम्र में एक लड़की जो है विधवा हो जाती है और उसके बाद में उसे समाज में किस प्रकार के प्रताड़ना को झेलना पड़ता है। तो जब ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने इस माहौल को देखा तो उन्होंने सोचा कि इसके खिलाफ जो है लड़ाई लड़नी चाहिए और उन्होंने इसके खिलाफ मोर्चा भी खोल दिया। उन्होंने सिर्फ ये नहीं कहा कि विधवाओं के साथ समानता का व्यवहार हो, उनको नौकरी में छूट मिले या उनके लिए कोई पेंशन की व्यवस्था हो जाए, नहीं, वो उनको समानता का हक दिलाना चाहते थे और उन्होंने विधवा का फिर से विवाह होने के लिए जो है आंदोलन शुरू किया और यह आंदोलन उनका सफल भी हुआ। 1856 में कानून बन करके आया और विधवा पुनर्विवाह को वैध मान लिया गया, यानी कि अब विधवा पुनर्विवाह करना कोई गलत बात नहीं है, उसको एक कानूनी मान्यता मिल गया। तो ये उनका एक बहुत महत्वपूर्ण काम था जो उन्होंने किया। तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर से जुड़े हुए ये कुछ महत्वपूर्ण काम थे जिसको आपने समझा। अगली क्लास में हम दयानंद सरस्वती के आर्य समाज को और रामकृष्ण मिशन जिससे विवेकानंद संबंधित है उसको पढ़ेंगे और सर सैयद अहमद खां, ये 3 और विभूतियों को हमें पढ़ना है जो भारतीय सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन के नेता रहे हैं। उसके बाद में हम कांग्रेस की स्थापना और भारतीय राष्ट्रवाद का उदय पढ़ना शुरू करेंगे। ये सारे सेक्शन बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से यूपीएससी खूब सवाल पूछती है। तो इस क्लास में इतना ही। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। धन्यवाद।